हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी, ये हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का से है, यानी का बाइक का किससे संबंध होता है। यानी कि कार का अगर स्टीयरिंग से है, मतलब कार का स्टीयरिंग से संबंध है, तो उसका बाइक का क्या हो जाएगा, हैंडल बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन, जैसे पेट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश से संबंधित है। जिस प्रकार पेंट के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार डिश थाली बनाने के लिए चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। पेंट का संबंध रंग से है, तो उसी तरीके डिश का संबंध ऑप्शन नंबर सी चीनी मिट्टी से है। क्वेश्चन नंबर 3, ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। यानी कि ताला जो है दरवाजे पे लगता है, तो पासवर्ड कहाँ पे लगेगा, गेट सत्यापित, वाइल्ड कार्ड पत्र, कंप्यूटर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंप्यूटर पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उच्च जैसे कम से संबंधित है उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है। यानी कि उच्च किससे संबंधित है, कम से, यानी कि निम्न से। सीधे सीधे इसका विपरीत है। उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है, पर्वत इसका घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वैकेंट एम्प्टी से संबंधित है, तो सीडेड किससे संबंधित है। वैकेंट मीन्स क्या होता है, रिक्त, यानी कि ये समानार्थी शब्द हैं। एम्प्टी मीन्स खाली होता है, वैकेंट मीन्स भी रिक्त होता है, दोनों का सेम अर्थ है। इसी प्रकार सीडेड का मतलब क्या होता है, शांत, और इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालम मीन्स क्या होता है, शांत होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांत, कालम। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ बाल से संबंधित है तो पैनकेक किससे संबंधित है। अर्थ का मतलब क्या होता है, गोल होता है। बाल जो है वो भी गोल होता है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इस तरीके से पैनकेक क्या होता है, ये चपटी गोल की तरह परत होती है। ये पैनकेक चपटी गोल की तरह परत होती है, और इसमें चपटी गोल कौन सा होती है, ये डिस्क हो जाएगा आपका। इस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वांट का संबंध वार्न से है तो पनिश का संबंध किससे है। वांट मीन्स क्या होता है, कमी या अभाव। वांट का संबंध यार्न से है। वांट मतलब कमी या अभाव, यार्न मीन्स होता है दुखी, मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो पनिश का क्या हो जाएगा, पनिश का मतलब दंड होता है, तो दंड का समानार्थी क्या हो जाएगा, दंड का आपका हो जाएगा ये सनोभ हो जाएगा, दंड का सनोभ। यानी कि सनोभ मतलब फटकारना या भर्त्सना, पनिश का क्या हो जाएगा, सनोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, हियर का संबंध लिस्टन से है तो सेंस का संबंध किससे है।
हियर मीन्स क्या होता है, सुनना होता है। लिस्टन मीन्स ये भी सुनना होता है। दोनों मतलब मीनिंग सेम है। हियर मीन्स सुनना होता है, लिस्टन मीन्स सुनना होता है। ये हियर और लिस्टन दोनों मीन्स सुनना होता है, मतलब सेम है। सेंस मीन्स होता है समझ, तो इसमें इसका हो जाएगा प्रीसीव के मतलब समझ, यानी कि समानार्थी शब्द देखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, द्रव का संबंध क्या है, लीटर से है। यानी कि द्रव जो है उसको किस में मापा जाता है, लीटर में। तो इसके आधार पे कौन सा सही है, ये वजन जो है किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। फूलदान ये गलत है। फेम टेलीविज़न ये भी गलत है। बोसेल कार ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव का लीटर है तो वजन का किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द, अक्षर या शब्द युग्म का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। बॉक्स का संबंध किससे है, 41 से। मैप का 30 से। तो RAT का संबंध किससे होगा, यानी कि बॉक्स कितना है, BOX। बॉक्स का कितना हो गया, B का 1 हो गया और O का 15 हो गया और यक्स का आपका हो जाएगा, यक्स का 24 हो जाएगा। यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। इसी तरीके से मैप का हो जाएगा, MAP मैप का क्या हो जाएगा, M का हो जाएगा 13। नंबरिंग आप लोग याद रखिएगा। M का 13 प्लस A का 1 हो जाएगा, फिर प्लस P का 16, यानी कि काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरीके से हम RAT का देख लेंगे। RAT का कितना हो जाएगा, R का कितना हो जाएगा 18 प्लस A का 1 हो जाएगा प्लस T का 20 होता है। तो इसको काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 39 आ जाएगा आपका। यही आपका RAT का मान क्या हो जाएगा, 39। यही आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।